हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है, एक्स एक चौथाई काम को 6 दिन में कर सकता है, वाई शेष काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? एक्स कितने समय में कर रहा है? एक्स कर रहा है, पेन ले लेंगे इसमें ब्लैक कलर। एक्स कर रहा है 1/4 काम को कितने समय में कर रहा है? 6 दिन में। यानी कि एक्स जो कर रहा है 1/4 काम कर रहा है 6 दिन में। तो पूरे काम कितने समय में करेगा? 4 को इधर ले आएंगे, क्योंकि 1/4 काम कर रहा है, तो पूरा कार्य निकालने के लिए इस 4 को इधर ले आएंगे, तो कितना हो गया? एक्स बराबर 6 चौक 24 दिन। 1/4 काम कर रहा है ये 6 दिन में, तो पूरे काम करेगा 24 दिन में। ऐसे ही बोल रहा है वाई शेष काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, करता है। यानी कि 1/4 काम को तो ये कर रहा है 6 दिन में, तो काम कितना बचा? एक में से माइनस कर देंगे 1/4, 4 एकम 4, 4 में से एक गया, 3/4 काम बचा। तो वाई 3/4 काम को कितने समय में कर रहा है? 12 दिन में। वाई जो कर रहा है 3/4 काम को 12 दिन में, तो पूरे काम को कितने समय में करेगा? वाई बराबर इसे इधर लेके जाएंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, गुणा 12। 3 से 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 दिन में पूरे काम को कर लेगा वो। इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। एक्स कर रहा है 24 दिन में और वाई कर रहा है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 24 दूनी 48 और 16 की 48। तो कह रहा है एक्स और वाई मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स कितना कर रहा है? 2 प्लस वाई कर रहा है 3, टोटल करते हैं 5 यूनिट। तो कह रहा है पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे? तो पूरा कार्य कितना है? 48 यूनिट। वो एक दिन में कितना करते हैं? 5 यूनिट दोनों। तो 5 से भाग दे देंगे, 5 ने 45, कितना बचा? 3 बचा, नीचे 5,
तो ये होगा 9 सही 3/5 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है, एक कार्य को 10 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। तो वो कह रहा है वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य का कितना भाग बच जाएगा। ए कितने दिन तक करता है, ए कर लेता है उस कार्य को 10 दिन में और बी कर लेता है 20 दिन में। एलसीएम कितना होगा दोनों का, 20 ही एलसीएम हो गया। 10 दूनी 20 और 20 कम 20, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। यानी कि वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो वो कह रहा है वो यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो अगर वो 5 दिन तक कार्य करेंगे 3 × 5 बराबर हो गया 15। तो कार्य का कितना अंश बचेगा, तो 15/20 कार्य कितना है 20 है। 5 दिन का कार्य तो हो गया 15 और टोटल कार्य कितना 20। 5 या 15, 5 चौक 20, 3/4 कार्य वो कर लेते हैं। तो वगैरह कार्य कितना बचेगा, तो एक में से घटा देंगे 3/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो 1/4 कार्य बच जाएगा। आंसर हो जाएगा चौथा, ये कार्य शेष बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, समझ लीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिन तक कार्य करता है, तब बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है। अंत में सी उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सी का कार्य निकालना है इसमें मान लेते हैं, माना सी अकेले उस काम को एक्स दिन में पूरा करता है, क्योंकि बी का एक दिन का काम हमें सी की पता नहीं, सी एक दिन कितना कार्य करता है, तो सी का हमने एक दिन का कार्य मान लिया एक्स दिन। तो हम बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो बी का एक दिन का कार्य हो गया, बी और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बी 1/20 दिन में कर रहा है, तो सी कितने दिन करता है, माइनस कर देंगे बी में से सी का कार्य, तो सी कितने दिन में करता है, सी करता है एक्स दिन में। तो 1/20 में से एक्स दिन घटा दिया, क्योंकि ये दोनों का कार्य है 20 दिन का, तो इसमें से 1/20 में से 1/x घटा दिया, एवं ए का एक दिन का काम, एक दिन का ए का काम निकाल देंगे, ए का ए और बी मिलकर एक दिन में, मतलब ए और बी जो काम करते हैं वो 30 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं। तो 1/30, 1/30 में से माइनस करेंगे 1/20 प्लस 1/x, क्योंकि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो इस वजह से 1/20 घटाया है और प्लस x घटाया है, जिससे ए का कार्य निकल जाएगा। अब वो बोल रहा है ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिन तक कार्य करता है, ए जो करता है वो 5 दिन तक कार्य करता है, तो 5 दिन तक कार्य करता है ए, 1/x माइनस 1/60, क्योंकि 1/60 जो आया है वो इसका एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 6, यानी कि 60, 3 से 2 बार 2 एकम 2 माइनस 20 से 20 से 60, 3 एकम 3, ये 1/60 आ गया, माइनस का 1/60 आएगा ना, तो इस वजह से 1/x आगे लिख लिया है और माइनस का 1/60 पीछे कर लिया है। प्लस तक कार्य करता है, बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है, बी कर रहा है 15 दिन तक, तो बी का कार्य क्या है, 1/20 माइनस 1/x प्लस अंत में सी उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी कितना कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है, तो 18/x बराबर 1। तो 5 की गुणा कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा 5/x माइनस 5/60 प्लस 15 गुणा कर देंगे 15/20 माइनस 15/x,
प्लस 18/x बराबर 1। तो 5 से 5 एकम 5, 12 बार 5 दिए 15, 520। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1/12 प्लस 3/4 माइनस 15/x प्लस 18/x बराबर 1। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे इसे और इस साइड में ही कर लेंगे इसे। वो कह रहा है 5/x माइनस 15/x प्लस 18/x। जिनमें x आ रहा है उन्हें इस तरफ ले लेंगे और जो दूसरी संख्या है उन्हें पल्ली तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस की संख्या है तो इधर कौन सी हो जाएगी, इधर हो जाएगी प्लस की 1/12 प्लस 1/12 प्लस, अब ये इधर प्लस की संख्या है तो इधर आगे हो जाएगी माइनस की संख्या, तो हो जाएगा -3/4। तो ये हो गया 5/x प्लस 15/x प्लस 18/x बराबर 12 कम 12 13/12 माइनस 3/4। इधर x कॉमन आ गया, इधर x कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 5, माइनस की संख्या है 5 माइनस 15 प्लस 18 बराबर, इधर कितना एलसीएम था, इधर हो गया 12 एलसीएम। 12 कम 12 ऊपर गुणा करेंगे 1 की 13 माइनस 4 से 4 किया 12, 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3 किया 9। तो ये 15 माइनस के हैं 18 प्लस के हैं तो कितना हो गया 3 प्लस के बचे, तो ये हो गया 8, 3 और 5 8/x बराबर 13 में से 9 गए कितने बचे 4/12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8 किया 12 दूनी 24। जब 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 12 में गुणा हो जाएगी 12 दूनी 24 दिन। तो x जो लेगा वो 24 दिन का समय लेगा। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उससे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? राजा कर रहा है 20 दिन में और रमेश कर रहा है 25 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? 100 एलसीएम हुआ, 20 चौक 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। वो कह रहा है जबकि रमेश 25 दिन पूरा कर सकता है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो रमेश ने 10 दिन तक कार्य किया अकेले ने, तो वो 4 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, 10 दिन में कितना कर लिया? 40 यूनिट। 100 में से 40 घटाएंगे, अब आ गया 60 यूनिट कार्य बचा। अब राजा और रमेश दोनों कार्य करेंगे, राजा प्लस रमेश। राजा कितना करता है एक दिन में? 5 यूनिट, प्लस रमेश कितना करता है? 4 यूनिट। टोटल हो गया 9 यूनिट कार्य। तो इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे? तो 60/9, 9×6=54, कितना होता है? 4/9। चौवन 6/9, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, ये होगा 6 सही 2/3 दिन। आंसर हो जाएगा। और 10 दिन कार्य में उन्होंने पहले समय ले लिया 10 दिन का। 6 और 10 कितना हो गए? 16 सही 2/3 दिन का समय लिया। टोटल टाइम जो लिया उन्होंने 16 सही 2/3 दिन का। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो कह रहा है 28 आदमी 12 घंटे कार्य करेंगे एक दिन में, तो कितने समय लगेगा उन्हें कार्य पूरा करने में। तो इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 और T2। M1 में कितने आदमी कितने 16 गुणा दिन कितने 12 गुणा टाइम कितना 14 घंटे बराबर 14 घंटे। आदमी कितने हैं इसमें 28 आदमी है। M2 में कितने घंटे काम कर रहे हैं, दिन है नहीं, दिन निकाले यानी कि घंटे कर रहे हैं 12 घंटे, 12 से 12 कट जाएगा तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणा 14 बटे 28। 14 घंटे और 14 में 28, 2 से 8 बार, दिन लगेंगे 8। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए बी सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ए और सी का निकालना है कि ए और सी को कितने समय लगेगा। ए प्लस बी कितने समय में कर रहे हैं 8 दिन में, बी प्लस सी कितने समय में कर रहे हैं 12 दिन में, और तीनों कितने दिन में कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं 6 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम होगा 24, 8 या 24, 12 दिन 24 और 6 चौक 24। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन कितने यूनिट कार्य करते हैं 4 यूनिट, जिसमें हमें निकालना किसका है, पहले हम ए निकाल लेंगे, बी और सी कितने करते हैं 2, ए का निकल जाएगा। ए कितना करता है एक दिन में, ए करता है 2 को 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ गया। ए का कार्य है ए करता है 2 यूनिट। अब की बार निकाल लेंगे बी का,
अब इस बार सी का निकाल लेंगे। ए और बी करते रहे, एक ए और बी एक दिन की कार्य करते हैं 3 यूनिट। सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 को ले आएंगे, 4 में से 3 गए, 1 बचा। ए करता है 2 यूनिट, सी करता है 3 यूनिट। तो ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए करता है 2 प्लस 1 3। तो कह रहा है ए और सी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए और सी एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 3 यूनिट। तो 24 में 3 से भाग कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 8 दिन का समय लगेगा। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। इस फॉर्मूले में सारी पुट कर देना है। आदमी कितने, 90 गुणा दिन कितने, 16 गुणा टाइम कितना है, 12 घंटे बटे वर्क हो गया 1 बराबर, यहाँ पर 70 आदमी हो गए, 24 दिन हो गए, 24 गुणा 8 घंटे कार्य करते हैं। कार्य निकालना है इसका, तो 8 से काट देंगे इसे, 8 दूनी 16, जैसे 12 से 12 दूनी 24, 2 से 2 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये W बराबर हो जाएगा 7/9 भाग 7/9 भाग वो पूरा कर लेंगे। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 यहीं रह गया, 9 को इधर ले आए तो 7/9 W इधर चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 दिन में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया, क्यू और आर 6 दिन तक कार्य करते हैं रहे। पी आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? आर और पी का निकाल लेना है। पी प्लस क्यू का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/6। क्यू प्लस आर का एक दिन का काम बराबर हो गया 7/60, क्योंकि 60/7 दिन का समय लगाते हैं, तो ये भी समय है तो कार्य निकालने के लिए उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये 6 दिन का समय लगाते हैं, तो इसका कार्य कितना हो गया 1/6। यहाँ पे 6 आएगा तो इसे इधर लेकर जाएंगे तो 1/6, या 7/6 होता तो इसे इधर लेकर आए तो 7 और 6 ये 60/7 होता, तो ये 7 ऊपर पहुंच गया और 60 नीचे आ गया। तो उसमें माना पी अकेले x दिन में काम कर सकता है। तो वो कह रहा है उन दोनों ने 3 दिन तक काम किया, यानी पी ने आरंभ किया और 3 दिन तक काम किया। पी 3 दिन तक कार्य करता है, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 7/60 गुणा 6, क्योंकि 6 दिन में कार्य कर लेते हैं। इन दोनों ने 6 दिन तक कार्य किया, तो इस वजह से गुणा 6 हो रही है, तो 6 दिशा 60, 10/7 तो 7/10 हो गया, बराबर हो गया 1। ये 3x बराबर हो जाएगा 1 में से घटाएंगे इसे -7/10, 10 एकम 10 हो गया 3/10, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर आ गया 10 दिन। ये p का कार्य हो गया। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे इसे। अब q का कार्य निकालेंगे। q का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/6 माइनस 1/10। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं, तो 1/6 में से 1/10 कर लिया, माइनस कर लिया, क्योंकि हमारे पास पी का एक दिन का कार्य आ चुका है। पी 10 दिन में कार्य को कर लेता है, तो इस वजह से 1/10 माइनस कर लिया 1/6 में से। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? एलसीएम हो गया 30/6×5 5 एकम 5 माइनस 10×30 3 एकम 3, तो ये हो गया 2/30 1/15 आ गया। तो क्यू बराबर हो जाएगा यानी कि x बराबर 15। ये 1/15 भी लिखे रहने दे सकते हैं अभी से, वो बाद में हो जाएगा। अब आर का निकालेंगे। आर का एक दिन का काम
बराबर हो जाएगा 7/60। क्यू और आर का उसी कार्य को 7/60 दिन में कर लेते हैं, माइनस 1/15। 1/15 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसे आर का कार्य निकाल लें तो क्यू को माइनस कर लेंगे तो इसमें से आर का कार्य निकल जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम हो गया 60 ही। 60 में 60 ऊपर एक की गुणा करी 7 में हो जाएगी, माइनस 15×4 = 60। 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो 4 आ गया, ये हो गया 3/60। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/20 आ गया। तो आर द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा 20 दिन। आर ने 20 दिन का समय लिया। अब वो कह रहा है आर आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का अंतर है। आर और पी में आर माइनस पी, इन दोनों का अंतर निकालना है, कितने दिन का अंतर है। तो आर ने कितने दिन का समय लिया? 20 दिन का। और पी ने कितने दिन का समय लिया? पी का है 10 दिन का, माइनस 10 दिन। तो 20 में 10 गए, 10 दिन का अंतर है इनमें, आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा M1 D1 T1 गुणा W2 बराबर M2 T2 D2 गुणा W1। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो M1 कितना है? 12 बढ़ई गुणा दिन कितने? 240 दिन। टाइम कितना है? 6 घंटे। वर्क कितना है? 460 कुर्सी बना रहे। तो आदमी कितने दूसरे वाले उसमें? 18 आदमी है गुणा टाइम 8 घंटे गुणा दिन कितने हैं? 36। वर्क दिया नहीं है। 12 थी 36, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 4 दूनी 8, 4 से 4 6 24, 30 बार
ये 9 बार, 3 तिया 9, 3 दुसान 30। ये हो जाएगा W2 बराबर 10 गुणा 460 बटे 3। 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। क्वेश्चन गलत हो गया है। $240 W2 बराबर कर लेंगे इसे। भारती 36, न्यूमर कटाए 3 से, 3 दूनी 6, 2 से 2 चौक 8, 8 से 8 दिया 24 यानी 30 बार। नौ दूनी 18 और 15 बार। सॉरी गलती यहाँ पे हो रही थी, यहाँ W2 है और W2 तो निकालना ही है। W2 में निकालना है और W1 है 460। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 460 बटे 15। 3 से 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 से 5 ने 45, 5 दूनी 10। तो ये W2 हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अब भी गड़बड़ होगी। अब गलती कहाँ पर होगी इसमें। ये 12 आदमी है, 6 घंटे कार्य करते हैं, 240 दिन में कार्य कर लेते हैं। ये 18 है, 8 घंटे कार्य करते हैं, 36 दिन का समय लगाते हैं। W1 की वैल्यू क्या है 460 कुर्सियां। अब काटेंगे इसे, 8 दिया 24, 30 बार, 12 थी 36, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 9 बार। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 460 बटे 30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से 3 थी 9। तो W2 बराबर हो जाएगा 6 थी 18, हासिल लगा 1, 4 थी 12, 13, 138 कुर्सियां बनेंगी। आंसर हो गया तीसरा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष बचा? ए कर रहा है 25 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम कितना हो गया इनका? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, 3 पंजे 15। कह रहा है उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। तो 11 गुणा 5 दिन तक कार्य किया, एक दिन में 11 यूनिट कार्य करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 55 यूनिट। तो 55 बटे 150, पांच से 11 बार कटेगा और ये 5 दिया 15, तो ये होगा 11 बटे 30। कितना काम शेष रहेगा? तो वो कह रहा है कितना कार्य शेष बच जाएगा। इतना कार्य तो उन्होंने कर लिया, तो एक में से घटाएंगे 11 बटे 30, 30 एकम 30, 30 में से 11 गए, कितना बचेगा? 19 बटे 30, आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।